जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल जैसे रुक सा गया। आईने में एक बच्चा दिखाई दिया, एक भयानक और असामान्य बच्चा। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसके हाथों में उसने अपनी खुद की गर्दन पकड़ी हुई थी। वो बिना किसी आवाज के बस खड़ा था और नीति की ओर देख रहा था। कमरे की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। नीति को लगा जैसे कोई उसके कंधों पर सांस फूंक रहा हो। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगता था कि पूरा सीना फट जाएगा। हाथ पैर जकड़ गए और पसीने की बूंदें उसके माथे पर उतरने लगी। नीति धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई हो। हर पल, हर सेकंड जैसे वो बच्चा उसके करीब आता जा रहा हो और आईने के भीतर उसकी परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। नीति का मन चीखों के साथ डर के घेरे में फंस गया। उसने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे धीरे एक बार और आईने में झांका। बच्चा अब और पास लग रहा था। उसकी मुस्कान और डरावनी हो गई थी और उसके हाथों में पकड़ी गर्दन जैसे सचमुच में जीवित हो और नीति की ओर बढ़ रही हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और नीति को लगा जैसे कोई अदृश्य वो हूबहू वही थी जिसने उसे वो एंटिकाइना भेजा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और क्रोध का मिश्रण था और उसके चेहरे पर झुर्रियों के बीच एक अजीब सी चमक थी, मानो उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में किसी जवाब की तलाश में है। बच्चा, जिसका सिर कुछ टूटा हुआ और शरीर जख्मी था, उसके हाथ में मरा हुआ सा लगता था, लेकिन उसकी नजरें नीति पर स्थिर थीं। जैसे ही नीति ने उसकी ओर देखा, उसे महसूस हुआ कि बच्चा सचमुच जीवित है, लेकिन ना तो कोई सांस ले रहा था और ना ही कोई शब्द बोल रहा था। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, नीति की ओर बढ़ना। धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य शक्ति वो दोनों नीति की तरफ बढ़ाए। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई, हवा गहरी और भारी हो गई। नीति की रूह कांप उठी। वो बिस्तर से उठना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर जकड़ गए, जैसे कोई अदृश्य बल उसे वहीं रोक रहा हो। नीति ने जोर जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज कमरे में गूंजते हुए खो गई। उसकी आंखों के सामने दोनों खड़े थे, जख्मी औरत और बच्चा, जैसे उसकी हर सांस और हर हलचल को महसूस कर रहे हों। कमरे की छाया भी जैसे उनके साथ झूल रही थी। नीति की आंखों के सामने दीवारें संकुचित हो रही थी और आईना उनके सामने एक अजीब दर्पण बन गया था, जिसमें दोनों की परछाइयां धीरे धीरे उसके चारों ओर फैल रही थी। नीति ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल रही थी। औरत ने एक हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही नीति ने उसे देखा, उसके हाथ में हल्की रोशनी चमकी, जैसे आईने से निकल रही हो। नीति ने महसूस किया कि ये आईना सिर्फ एक दर्पण नहीं था, बल्कि उनके चारों ओर के कमरे और उसकी रूह को घेर रहा था। कमरे की दीवारें, फर्श और छत, सब कुछ अचानक बदलते हुए दिखने लगे। परछाइयां बढ़ रही थीं और जैसे पूरी जगह उनके अधीन हो गई थी। नीति की सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथों से चेहरे ढक लिया और जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन कमरे में मदद के लिए कोई नहीं आया। उस पल नीति समझ गई कि वो आईना सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक दरवाजा था। औरत और बच्चा केवल प्रतीक नहीं थे, वे वास्तविक थे और अब नीति के सामने खड़े होकर उसे घेर चुके थे। कमरे में गूंजती उसकी चीखें केवल सन्नाटा बढ़ा रही थी और नीति का हर प्रयास खुद को बचाने का जैसे हवा में खो जाता हो। नीति ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में नहीं जानती थी, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसकी आवाज इतनी कमजोर और डर से भरी थी कि वो खुद भी अपने शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द बोले, कमरे में अचानक बिजली की चमक और हवा का झोंका आया। औरत और उसका बच्चा आईने में चीखते हुए दिखाई देने लगे। उनकी आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि कमरे में लगी खिड़की का कांच जोर जोर से कांपने लगा और अचानक चकनाचूर होकर टूट गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और उनके गिरने की आवाज ने नीति की सांसें रोक दी। नीति के कानों में उनकी चीखें अभी भी गूंज रही थीं और उसका शरीर कांप रहा था।
वो महसूस कर रही थी कि आईना केवल एक दर्पण नहीं रहा, ये अब पूरी तरह जीवित हो गया था। लेकिन अचानक, जैसे किसी ने जादू से उसे हटाया हो, आईने की परछाई अचानक गायब हो गई। औरत और बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कमरे में सिर्फ शांति और ठंडी हवा बची थी। नीति पूरी तरह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर थकावट और डर से कांप रहा था और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था और उसके कानों में अभी भी उन चीखों की गूंज बाकी थी। नीति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। कमरे का हर कोना अब पहले जैसा शांत था, लेकिन आईने की जगह खाली थी, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन मन में अभी भी एक भारीपन और डर था। उस रात नीति ने समझ लिया कि आईने के उस पार की दुनिया सिर्फ कहानियों में नहीं है। कभी कभी वो हमारी दुनिया में कदम रख देती है और हमें अपनी शक्ति का एहसास कराती है। नीति अब कभी भी अकेले आईने के सामने नहीं सोई और ना ही किसी आईने को हल्के में लिया। आईना अचानक जोर से चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और उनकी खनक कमरे में गूंज उठी। जैसे ही आईना टूट गया, उस भयानक दृश्य का सभी असर एक झटके में गायब हो गया। औरत और उसका बच्चा, जिनकी परछाइयां अभी तक नीति को घेर रही थीं, अचानक अदृश्य हो गए। उनके डरावने स्वर और चीखें अब हवा में नहीं गूंज रही थीं और कमरे में अचानक गहरी, अजीब सी शांति फैल गई। नीति ने हल्की सांस ली और अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पसीने की बूंदें उसके माथे पर उतर रही थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा। दीवारें, फर्श और फर्नीचर वैसे ही थे जैसे पहले थे, लेकिन उसके मन में अभी भी एक भारीपन और बेचैनी का एहसास था। उस पल नीति ने महसूस किया कि आईना केवल एक वस्तु नहीं था, वो किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा था, और उस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी छिपा था वो अब भी कहीं उसके करीब था। उसका मन अभी भी उस भयानक दृश्य और चीखों की यादों से भर गया था। हर हल्की हवा का झोंका उसे अब भी डराने लगा था और कमरे की हर छाया उसकी आंखों में किसी अज्ञात खतरे की तरह नजर आ रही थी। नीति ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों से चेहरे को ढक लिया। उसकी आंखें बार बार आईने की ओर जा रही थीं, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी उसके मन में डर और बेचैनी का हल्का कांपता हुआ एहसास रह गया, जैसे वो जानती हो कि उस आईने की दुनिया कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो धीरे धीरे बिस्तर पर झुक गई, चादर को कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया और आंखें बंद की। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन नीति को पता था कि वो रात कभी भी शांत नहीं होगी। आईने के उस पार की दुनिया अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। आईने के उस पार की दुनिया अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी और शायद हमेशा के लिए उसके साथ बनी रहेगी। उस रात के बाद नीति की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब कभी भी आईने के सामने अकेले नहीं सोती थी। रात को कमरे की हर हल्की आवाज़, हर छाया और हर परछाई उसे डराने लगी थी। वो अब हमेशा सतर्क रहती। पलक झपकते ही उसके मन में डर का हल्का सा कांपना उठ जाता। आईने के उस पार की दुनिया उसके लिए अब केवल कल्पना नहीं रही थी, ये वास्तविक थी और कहीं ना कहीं उसके जीवन के करीब हमेशा मौजूद थी। नीति ने महसूस किया कि आईना सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं था, वो एक दरवाज़ा था, एक ऐसा दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होता। उसकी दुनिया में जो बाहर से सामान्य लगती थी, अब छिपे हुए खतरे और परछाइयों का एहसास हमेशा मौजूद था। कभी कभी जब वो आईने की ओर देखती, उसे ऐसा लगता कि किसी की निगाहें अभी भी उस पर टिक गई हैं। हर दिन नीति अपने घर की हर चीज़ पर ध्यान देती,